नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद सुषमा के में आपका स्वागत है। दोस्तों, जनवरी मिड पर है और मकर संक्रांति के बाद मौसम में चेंज होने लगते हैं और अब के बाद से कोहरे कुहासे थोड़े कम हो जाएंगे और हमारे जो प्लांट है उनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो जनवरी समाप्त होने से पहले बहुत सारे ऐसे महंगे महंगे प्लांट हैं, उनकी कटिंग आप लगा लीजिए क्योंकि इस समय बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे सारे प्लांट। तो सारे महंगे प्लांट जिन्हें हम अभी लगाना छोड़ दिए थे उनकी कटिंग आप लगा सकते हैं और मैं रिज़ल्ट के साथ आपको दिखाऊंगी कि बहुत सारे प्लांटों की कटिंग इस समय आप लगाएंगे और वो बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। तो ये मेरा रबर प्लांट है, उसकी कटिंग मैं लगाई थी और इसे लगे हुए 1-1.5 महीने हो गए हैं और ये देखो मैं इसका रिज़ल्ट आपको दिखाती हूँ कि एक ही लीफ से ये कटिंग लगी थी और इसकी इतनी अच्छी रूटिंग हो गई है और फरवरी मंथ में तो ये बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे, इनकी बेबीज़ भी आना शुरू हो जाएगी। तो इस समय आप महंगे जितने भी पौधे हैं उनकी कटिंग लगा सकते हैं और उनकी ग्रोथ इस समय बहुत ही अच्छी होगी। तो दोस्तों मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें, मैं बहुत सारे पौधों की कटिंग आज आपको बताने वाली हूँ। इस समय आप जेड प्लांट की बहुत सारी कटिंग लगा सकते हैं। जेड प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो गर्मी में बहुत ही अच्छे इसकी ग्रोथ होती है। तो जितनी आप अभी अपने प्लांटों की कटिंग करेंगे वो नए नए और भी बहुत सारे प्लांट निकालेंगे। तो पौधों की छोटी छोटी पिंच करके भी आप लगा सकते हैं। इतनी छोटी छोटी इसकी जो कटिंग है वो आप ले लें और इसकी नीचे की जो लीव्स है उसे हटाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जो सॉइल के संपर्क में रहेंगे तो ये ख़राब हो जाते हैं। तो बहुत छोटी छोटी कटिंग जेड प्लांट की ग्रो हो जाती है। तो इसे आप ग्रो करने के लिए सैंडी सॉइल लें। आप 50% सैंड और 50% सॉइल का मिक्सचर लें और थोड़े से फंगिसाइड पाउडर लगा लें। अगर फंगिसाइड नहीं है तो आप हल्दी पाउडर भी लगा सकते हैं। और जेड प्लांट की कटिंग को बहुत छोटे से पॉट में मैं लगा रही हूँ। ये 2 इंच का ही पॉट है और इसी में मैं अपनी सारी कटिंग को लगाऊंगी। तो छोटे पॉट में कटिंग लगा करके इसे आप धूप में रख दें। अभी की दिन भर की धूप बहुत ही अच्छी है। ऐसे भी जेड प्लांट को जितनी धूप मिलेगी उतनी ही जल्द ये ग्रो करेंगे। तो ज़्यादा पानी इसे ना दें क्योंकि ज़्यादा पानी में इसके जो लीव्स है वो ख़राब होने लगते हैं। तो इस तरह से देखिए बहुत ही जल्द आपके जो पौधे हैं पूरे पॉट को कवर कर लेंगे और ये छोटे छोटे पॉट में ही दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। ये जो मेरा प्लांट है ये भी छोटे से पॉट में ही लगा हुआ है। ये भी 2 इंच का ही पॉट है और इस तरह से इसमें भर जाएंगे और आपका ये जो प्लांट है ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा। तो इस समय आप जेड प्लांट की कटिंग को लगाएं, ये बहुत ही अच्छे इस समय में ग्रो करेंगे। नेक्स्ट ये मार्बल क्वीन पोथोस है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और ये इस समय में बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। तो इससे आप एक एक नोड की कटिंग लगा सकते हैं और देखिए इसमें इस तरह से एरियल रूट होती है और ये पौधे अभी बहुत ही तेज़ी से ग्रो करेंगे। तो जो भी आपके पास मार्बल क्वीन पोथोस है, अगर उसके पत्ते झड़ गए हैं और वो थोड़े से अनहेल्दी लग रहे हैं तो उन सारे पौधों की कटिंग आप लगा दें, एक एक नोड की कटिंग लगा दें और उसे शेडी प्लेस में छोड़ दें। तो ये जो पौधे हैं इसमें बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। ज़्यादा पानी ना दें, एक बार आप इसकी वाटरिंग करें और नेक्स्ट इसे जब सूख जाए तभी इसकी वाटरिंग करें और इसे ज़्यादा हिलाए डुलाए नहीं, बस एक जगह रहने दें। और ये जो पौधा है इस मंथ में बहुत ही अच्छे से इसकी ग्रो होती है ये सारे पौधे। तो अभी बहुत ही अच्छे लगेंगे ये देखने में और बहुत ही तेज़ी से ये ग्रो करेंगे। तो ये महंगे आते हैं नर्सरी में। जितने भी पोथोस है उसमें से मार्बल क्वीन जो है वो थोड़े से सेंसिटिव होते हैं और थोड़े महंगे आते हैं। तो कटिंग लगा दें आपकी और ये कटिंग बहुत ही जल्द ग्रो हो जाएगी इस समय में। तो मार्बल क्वीन को अभी आप कटिंग से लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये इंग्लिश आईवी है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं और इस समय इसकी कटिंग आप लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। इसकी बस इतनी छोटी सी 1-2 इंच की कटिंग आप ले लें और इसे सैंडी सॉइल में दबा दें। ये भी एक सेकुलेंट फैमिली से है और इसकी कटिंग इस समय बहुत ही अच्छी ग्रो करेगी। बहुत ज़्यादा गर्मी में ये जो पौधे हैं ये ख़राब होने लगते हैं। तो आप बहुत सारे पौधों की कटिंग लगा दें। हैंगिंग बास्केट में ये अच्छे लगते हैं ट्रेल करते हुए और इसकी ग्रोथ बहुत ही जल्दी हो जाती है। इसकी रूटिंग बहुत ही आसानी से हो जाती है। मैं इसकी बहुत सारी कटिंग अभी कुछ दिनों में लगाई हूँ और मैं इनका रिज़ल्ट आपको दिखाती हूँ कि बस एक ही वीक में ये पौधे कितने अच्छे से ग्रो करते हैं। तो
ये देखिए इसकी जो कटिंग मैं लगाई और ये जो पौधे हैं इसके बाहर से भी आपको रूट दिखाई दे रहे होंगे। तो बहुत ही जल्द इसकी रूटिंग हो जाती है, नए नए इसके लीव्स आने लगे हैं। तो इस पौधे को अभी आप कटिंग से लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं और ये तुरंत अपनी रूटिंग को कर लेते हैं और बहुत ही तेज़ी से इनकी ग्रोथ होती है। तो ये देखो कितने अच्छे इसके रूट निकल आए हैं। तो इन पौधों को फिर आप हैंगिंग बास्केट में लगा लें और इसकी कटिंग इस समय बहुत ही अच्छी ग्रो होगी। तो कम पानी में ये पौधे भी अच्छे ग्रो करते हैं। नेक्स्ट ये स्पाइडर प्लांट है। दोस्तों ये स्पाइडर प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और ये सालों भर अपनी खूबसूरती ऐसे ही बिखेरते रहते हैं। इसे लगा करके ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिज़ी रहते हैं तो इन पौधों को लगाइए, इन्हें ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार लगाएं और छोटे पॉट में लगाइए। छोटे पॉट में लगाएंगे तो ये बहुत ही जल्द रूट बाउंड हो जाते हैं और रूट बाउंड होने से इसके जो सेंटर है वहाँ से एक इस तरह से रनर निकलती है और ये नई बेबीज़ को देते हैं। तो देखो कितने सारे इसके बेबीज़ निकलते रहते हैं। यहाँ से आपको बहुत सारे जो पौधे हैं वो मिल जाएंगे और इससे छोटे छोटे ले करके आप नए पौधे बना सकते हैं। तो एक बार स्पाइडर प्लांट को ले करके आएंगे और उसकी इसी तरह से बेबीज़ को लगाते लगाते आपके पास बहुत सारे प्लांट हो जाएंगे और ये बहुत ही जल्द तैयार हो जाते हैं। तो बहुत ही जल्द इसकी जो मैं लगाई थी और एरियल रूट होने की वजह से ये कभी ख़राब भी नहीं होते हैं। तो इन पौधों को आप इस तरह से लगाएं और ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएंगे। तो ये देखो कितनी आसानी से, ये सैंडी सॉइल में लगा हुआ प्लांट है। देखो कितनी ज़्यादा मैं इसमें सैंड की मात्रा रखी हूँ। 50-50 आप रखिए सॉइल और सैंड का, तो बहुत ही आसानी से इसके जो रूट है वो ग्रो हो जाते हैं। तो ये देखो कितनी अच्छी इसकी रूटिंग हुई है। तो इस समय आप इन सारे पौधों की कटिंग लगा सकते हैं। बहुत सारे बेबीज़ आप एक साथ लगाएं और इसे हैंगिंग बास्केट में लगाएं। ये ट्रेल करते हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इन पौधों को देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। अभी आप इससे बहुत सारे नए नए पौधे बना सकते हैं। नेक्स्ट ये फिलोडेंड्रॉन ब्रोकन हार्ट है। दोस्तों इस प्लांट को देखो कितनी अच्छी इसकी लीव्स होती है और इसके बहुत सारे एरियल रूट होते हैं। ये मनी प्लांट के जैसे ही इसकी एरियल रूट निकलती है और इस समय इसकी कटिंग लगा देंगे तो ये बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। तो इसे भी आपको एक एक नोड की कटिंग इस तरह से लेनी है और ये बहुत ही आसानी से इस समय लग जाएंगे। आप इसे भी सैंडी सॉइल में ग्रो करें और इसे भी कम पानी दें। तो दोस्तों इसे आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, मोस स्टिक पर लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। तो हार्डी प्लांट है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। यहाँ पर देखिए मैं एक एक नोड की कटिंग लगाई थी और सारी की सारी ग्रो हो गई है। तो अभी आप जब इतने अच्छे मौसम आने वाले हैं, फरवरी का मंथ आने वाला है, तब इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। तो एक एक नोड की कटिंग आप ले करके इसे आप सॉइल में दबा दें और इसे आप शेडी प्लेस में रख दें। तो ये दोस्तों ये ख़राब नहीं होते हैं, इसकी रूटिंग है बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो एक नोड आप ज़रूर इसे सॉइल में दबाएं इस तरह से और इसे आप रहने दें। पानी कम दें, जब ये सूख जाए इसकी सॉइल तभी इसे पानी दें। कम देखभाल में ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं और ये नर्सरी पर बहुत ही महंगे मिलते हैं। छोटा छोटा प्लांट आपको मिलेगा बिल्कुल 70-80 रुपीज़ में। तो ये जो प्लांट है थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो वो 100 पार ही मिलते हैं। तो इन सारे पौधों की जब एक एक नोड से कटिंग लग जाती है तो इन्हें आप ज़रूर से कटिंग से लगा लीजिए। नेक्स्ट प्लांट ये फर्न है। दोस्तों ये फर्न बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और इस समय इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। अभी आप इन्हें लगा सकते हैं। बहुत सारे इसके जो प्लांट है, पौधे हैं, इस तरह से इसकी रूट बाहर रहती है और ये ऐसे आप इसे निकाल सकते हैं और ये निकाल करके आप इसे इस समय लगा सकते हैं। तो इस प्लांट को भी ज़्यादा पानी ना दें और ये पौधे बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएंगे। आप सैंडी सॉइल में इसे ग्रो कर सकते हैं। ये पौधों को देखिए मैं कितनी आसानी से इस तरह से निकाल रही हूँ और ये पौधे तुरंत ऐसे पॉट को कवर कर लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं और ये बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। तो इतनी छोटी छोटी देखिए इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से ऐसे निकल जाती है। तो इसे ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है और आप इसे बस ऐसे आप लगा दें और इसकी रूटिंग हो जाएगी। तो इस पौधे को आप लगा सकते हैं। ये प्लांट भी आपको नर्सरी पर थोड़े से महंगे ही मिलते हैं और ये प्लांट को आप लगाइए और अपने रूम के अंदर भी इसे रख सकते हैं। केवल इसे ब्राइट लाइट चाहिए और ये प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। तो कम देखभाल में इन प्लांटों को आप लगा सकते हैं। बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाले ये पौधे हैं और इस समय इसकी रूटिंग बहुत ही अच्छी होगी।
नेक्स्ट ये वेलवेट सिंगोनियम है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और ये बहुत ही आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। और यहाँ पर जो ये पॉट में मैं छोटे छोटे बहुत सारे पौधे को लगा दी थी इसकी कटिंग, और यहाँ ये भर गए हैं। तो इस तरह से सिंगोनियम की कटिंग आप लगा सकते हैं। इसके भी एरियल रूट होती है और बहुत छोटी सी कटिंग, इतनी बड़ी आप कटिंग आप लेंगे और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। और सिंगोनियम की बहुत सारी वैरायटी होती है, नर्सरी पर आपको बहुत सारे इसके कलर वैरायटी देखने के लिए मिलेंगे। और एक एक नोड की कटिंग भी ये लग जाती है, और जब भी इसे आप लगाएं तो एक दो नोड सॉइल पर दबा दें और इसकी रूटिंग बहुत ही जल्द हो जाती है। इसके एरियल रूट निकले हुए होते हैं और इन प्लांटों को आप सेडी प्लेस में रखें और सेडी प्लेस में ये बहुत ही अच्छे चलते हैं। तो ब्राइट लाइट में चलने वाला ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। छोटे से बड़े कंटेनर में ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो इससे आप जितने भी ऊपर ये प्लांट पौधे आते हैं इसकी आप कटिंग करते रहें और नए नए प्लांट ग्रो करते रहें। तो ये प्लांट को इस समय आप कटिंग से लगा सकते हैं, इस समय बहुत ही अच्छे ये ग्रो करेंगे। नेक्स्ट ये फिलोडेंड्रॉन रेड कोंगो है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं और इसके एरियल रूट देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से बहुत सारे एरियल रूट इसकी निकली हुई होती है और आप इसे भी छोटी छोटी कटिंग, एक एक नोड की कटिंग लगा सकते हैं। ये जो मेरा प्लांट है ये मदर प्लांट से मैं इसे ली थी और इसकी टिप की कटिंग लगाई थी, और ये सैंड पर ही मैं इसकी कटिंग लगाई थी और यहीं पर ये अभी भी सैंड पर ही लगा हुआ है। और इसे आप सैंड पर या सॉइल पर कटिंग से लगा सकते हैं। और ये देखो रूट बॉड हो गए हैं ये, और इसी तरह से इसमें बहुत ही अच्छे ग्रो हो रहे हैं। तो इन पौधों को देखभाल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, बिना खाद पानी ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं और ये कभी मरते भी नहीं हैं। तो इस पौधे को आप कटिंग से लगा सकते हैं। कहीं से भी आपको इसकी कटिंग मिल जाए तो आप इन पौधों की कटिंग को ज़रूर लगाइए। ये देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और इसकी जो देखिए नई ग्रोथ अभी भी हो रही है और नए इसके जो लीव्स है वो बहुत टाइम लगाते हैं। इसके लीव्स बहुत ही स्लो ग्रो करते हैं। तो इस पौधे को भी आप लगा सकते हैं कटिंग से। ये पौधे भी बहुत महंगे आते हैं नर्सरी पर, और इस पौधे की कटिंग इस समय लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। तो आप इसे लगा सकते हैं इस समय कटिंग से। नेक्स्ट प्लांट ये फिलोडेंड्रॉन बिर्किन है। दोस्तों ये प्लांट को मैं कटिंग से लगाई थी और इसे भी आप इस समय कटिंग से लगा सकते हैं। फिलोडेंड्रॉन फैमिली से जितने भी प्लांट होते हैं उनकी एरियल रूट होती है और वो सारे पौधे कटिंग से बहुत ही अच्छे ग्रो करने लगते हैं। तो आप इनकी कटिंग लगा सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये देखो, इसे मैं जनवरी की फर्स्ट वीक में लगाई थी और ये पौधे की रूटिंग इतनी अच्छी हो गई है। इसके लंबे लंबे एरियल रूट थे और एरियल रूट के सहित मैं इसे लगा दी थी और इतने सारे इसके रूट निकल आए हैं। तो ये जो बिर्किन है ये भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। इनके पत्तियों का वेरिगेशन बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में और ये कम देखभाल में बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। इसे छोटे पॉट दे या फिर बड़े पॉट दे, ये दोनों में बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। बड़े पॉट में इसकी लीव्स जो है थोड़ी सी बड़ी बड़ी होने लगती है, तो इसकी नई ग्रोथ भी हो रही है और इस समय आप इसकी कटिंग लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। तो दोस्तों जितने भी पौधे मैं आज आपको बताई सारे के सारे महंगे पौधे हैं और इस समय आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। ये कटिंग बहुत ही जल्द ग्रो करेंगे। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल को ये जो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।